इतिहास लिया गया गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। लेकिन वो आगे जो मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं उस मुर्दे का बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उसका कल्चरल सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि तभी हमें कंटेम्प्रेरी एरा यानी सरकारी युग के बारे में कुछ जानकारी, पूरी जानकारी नहीं, कुछ जानकारी, पार्शियल इंफॉर्मेशन वी गेट प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट द पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा, ये माना गया, ठीक। लेकिन कमाल की बात क्या है, आपने शायद नाम सुना होगा स्टोन एज, पाषाण काल। अर्ली मानव था, अर्ली मानव आदि मानव था। स्टोन मतलब एक पत्थर से उन्होंने पूरा इतिहास डाला, एक पत्थर से उन्होंने पूरा इतिहास डाला और उसको उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि ये पैलेओलिथिक था, ये मेसोलिथिक था और ये नियोलिथिक था। मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल उन्होंने तीनों को डिवाइड कर दिया और उसके बारे में क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थे, ये भी उन्होंने डिफाइन किया है, एक पत्थर से कर दिया। मतलब ऐसा उसमें क्या खूबी थी या ऐसा उनका क्या विजन था, दृष्टिकोण था जो समझने वाला है। यानी जो कहावत है कि ये पत्थर है, ये मृत है, डेथ, इट इज डेथ, बेकार है, लेकिन नहीं, उस इतिहासकार ने उस पत्थर में भी एक प्राण फूके हैं, जान डाली है, तभी उसके बारे में लिखा। ये तो माना जाएगा, ठीक। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से मतलब क्या है, एक आप बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाओ, डेप्थ में जाओ, तो बहुत चीजें समझ में आएंगी, आने वाली हैं या आएंगी, ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को। जैसे आप बाहर गए, आप बाहर से आए और बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, ठीक है। उन बच्चों में आपस में कुछ झगड़ा हो गया, ठीक। और झगड़ा हुआ और उसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए, और झगड़ा होते हुए कहां से कहां बात पहुंच गई और उसमें मतलब एक सोशल लेवल पे समाज से तनाव हो गया, ठीक है। आप वापस आए, आपने मुझे बताया कि बाहर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, मतलब आप उस घटना की क्या थी, आई विटनेस, आपने देखा, जो आपने देखा वही आपने लिखा, बताया मुझे, ठीक है। क्या वो घटना सही थी? क्वेश्चन अभी राइज हो रहा है, क्या वो घटना सही थी जो इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया अंदर आके कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्या वो सही था? तो बताओ इस बारे में, बताओ भाई, तुम हमें देख लो, बताओ सही था या नहीं था? सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। अब वरना अदरवाइज सर कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बता दी होंगी। एविडेंस चाहिए होगा उसके लिए। राइट और रॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, कोई भी घटना घटी, एनीवन, कोई भी घटना, अब घटना के बारे में हमें जानकारी मिली, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट, वो घटना 100% सही थी, 80% सही थी, 50% सही थी, या वो बिल्कुल ही गलत। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि महिमा मंडन कर दिया गया, ऐसा जैसे फॉर्मेट का डिस्कशन, ठीक। आपने एक चीज बताई कि इनके बारे में मुझे सही थी और हमने पूछा पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या है? क्वेश्चन मार्क, घटना नहीं हुई, ये तो कहना इट इज नॉट पॉसिबल, घटना तो हुई, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट हम इसको हटा दें, घटना तो हुई है, इवेंट हुआ और इससे बताया भी जाए, लेकिन वो कितना सही है इससे क्वेश्चन मार्क लगता है। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो फिर था क्या? अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसके आगे क्या सीन था? यस, इट इज ए कंसीडरेबल क्वेश्चन, विचारणीय प्रश्न, ठीक है। क्योंकि एक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री,
बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, बीइंग ए स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, इसके अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो वो घटना वहीं खत्म हो जाती। अगर क्वेश्चन जो नहीं होता तो घटना खत्म हो जाती, और घटना जब खत्म हो गई तो जो इतिहास है, हिस्ट्री, जिसे आपने आपको बताया हिस्ट्री राइटिंग वो क्या था? जीरो। यानी कि क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक है, इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी नेसेसरी टू पॉइंट आउट द पर्टिकुलर इवेंट। क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, तभी वो घटना के बारे में आगे हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, आगे उसको समझेंगे कि आगे का सीन क्या था। ठीक है, इसीलिए इनकी किताब का नाम है यूट्यूब है कॉलेज हिस्ट्री। और इन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री क्या है? पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में क्या है? अनब्रेकेबल डायलॉग। अनब्रेकेबल डायलॉग, क्या ये सही है? पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में अनब्रेकेबल डायलॉग एक अविच्छिन्न वार्ता है, एक ऐसी वार्ता है जो कि जिसका जो छिन्न भिन्न नहीं हुई, लगातार कंटिन्यूअस चल रही है। और इस वार्ता से हमारे भविष्य का क्या होगा? फ्यूचर का